एक दूर दराज गांव में एक नौजवान रहता था जो माँ बाप का यतीम था। वो एक छोटे से घर में तन्हा पला बढ़ा जो मुश्किल से सर्दी और गर्मी से बचाता था। गरीब होने के बावजूद उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि मेहनत से छोटी मोटी तिजारत करता, गांव गांव घूमकर सामान बेचता और खाता सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से। वो नेक दिल जवान था, नमाजों का पाबंद, हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल, किसी को तकलीफ न देता, नहीं किसी पर जुल्म करता। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि किस्मत उसके लिए एक मुश्किल इम्तिहान तैयार कर रही है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन जब वो अपनी तिजारती सफर से वापस लौट रहा था, अचानक शदीद बुखार ने उसे आ लिया। वो कमजोरी से चलने से भी कासिर हो गया। थकन उस पर इस कदर हावी हुई कि वो गिरते गिरते बचा। रास्ते में एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया, सर को तने से टिकाकर सांस लेने की कोशिश करने लगा। प्यास और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और वो बेहोश होने ही वाला था। रास्ते में कोई नहीं था सिवाय एक दूर से गुजरने वाले काफिले के, जिनमें से किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। जब उसने उम्मीद खो दी तो अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मायूसी के आलम में था कि अचानक करीब से कदमों की आवाज आई। एक लड़की पानी का घड़ा सर पर उठाए कुएं से वापस अपने घर जा रही थी। वो जवानी की दहलीज पर खड़ी एक पुरसुकून चेहरे और रहमदिल दिल वाली लड़की थी। उसने दरख्त के नीचे बैठे नौजवान को देखा, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांसें तेज थी। वो एहतियात से उसके करीब गई और फिक्रमंदी से पूछा, क्या आप ठीक है? आप थके हुए लग रहे हैं। नौजवान ने मुश्किल से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और कमजोर टूटी हुई आवाज में कहा, प्यास, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने जरा भी तनक किया। फौरन घड़ा जमीन पर रखा, एक छोटे से कप में पानी डाला और उसे पिलाया। नौजवान ने प्यास बुझाई, गोया उसमें नई जिंदगी आ गई हो। लेकिन वो उठने के काबिल न था। लड़की ने उसकी हालत देखी और समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। उसने सोचा भी नहीं, बल्कि फौरन अपना घड़ा उठाया और अपने गांव की तरफ दौड़ी ताकि अपने वालिदैन को इस बीमार आदमी के बारे में बताए। लड़की के वालिद ने जरा भी देर न की। जैसे ही बेटी ने उसे नौजवान के बारे में बताया, वो फौरन उस जगह पर पहुंच गए जहां लड़की ने उसे देखा था। जब वो वहां पहुंचे तो नौजवान को जमीन पर पड़े देखा, जिस पर थकन और बीमारी के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो उठने की ताकत भी नहीं रखता था। नेक दिल बुजुर्ग ने समझ लिया कि उसे फौरी मदद चाहिए। उन्होंने नरमी से उसके करीब जाकर फैसला किया कि उसे अपने घर ले जाएंगे ताकि उसकी देखभाल हो सके। नौजवान को लड़की के घर ले जाया गया, जहां खानदान ने उसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। हालांकि वो उसे जानते तक नहीं थे। जिस कमरे में उसे रखा गया वो सादा मगर साफ था और माहौल इतना गर्म था कि उसे कई अरसे बाद सुकून महसूस हुआ। लड़की के बूढ़े वालिद उसके पास बैठ गए। बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, अब तुम अपने घर वालों के दरमियान हो, आराम करो। जब ताकत बहाल हो तो अपनी कहानी सुनाना। नौजवान इंतहाई थका हुआ था, मगर उसने शुक्रगुजारी से मुस्कुराकर सर हिलाया। कुछ गर्म खाना खाने के बाद वो गहरी नींद सो गया, पहली बार कई दिनों बाद। दिन गुजरते गए और नौजवान दिन ब दिन बेहतर होता गया। लड़की अपनी माँ के साथ मिलकर उसके लिए खाना लाती और ऐसा करते हुए वो महसूस करती कि ये बहुत अच्छे अखलाक वाला आदमी है। वो कभी कुछ मांगता नहीं था, बल्कि हर मदद करने वाले का शुक्रिया अदा करता। एक रात नौजवान ने लड़की के वालिद के साथ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपनी तन्हाई, छोटी मोटी तिजारत और बचपन में ही माँ बाप के छूट जाने का दर्द। बूढ़ा शख्स उसकी कहानी से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, बेटा, तुम जैसे लोग आजकल कम मिलते हैं। जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद तुमने अपने दिल की पाकीज़गी नहीं खोई। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मैं ईमान रखता हूं कि अल्लाह मुहसिनीन का अजर जाया नहीं करता। बूढ़े ने सर हिलाकर उसकी बात की तारीफ की और उस वक्त वो नहीं जानता था कि ये नौजवान एक दिन उसके खानदान का हिस्सा बन जाएगा। जब नौजवान सेहतयाब हो गया तो उसने अपने काम पर वापस जाने का फैसला किया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके दिल में उस लड़की के लिए एक खास एहसास उभर आया थी जिसने उसकी इतनी देखभाल की थी। जब वो गांव से रवाना हुआ तो उसका दिल बेचैन था। वो उसकी यादें अपने साथ ले जा रहा था। कई महीनों के बाद जब उसने दोबारा गांव का रुख किया तो इस बार सामान बेचने नहीं, बल्कि उस लड़की का हाथ मांगने आया था जो उसकी जान बचा चुकी थी। जब वो बूढ़े बाप के घर पहुंचा
तो सबने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। मगर इस बार उसका मकसद कुछ और था। वो बूढ़े के सामने अदब से बैठा और कहने लगा, चचा जान, मैंने इस घर में सुकून और मेहमान नवाजी देखी है। मैंने आपकी बेटी में बेहतरीन औरत के जौहर देखे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ मगर मेहनत करता हूँ। बूढ़े बाप ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मामला माल का नहीं बल्कि अखलाक और दीन का है, और मैंने तुम में वो सब देख लिया है जो मुझे बगैर किसी के तुम्हें कबूल करने पर मजबूर करता है। नौजवान खुशी से भर गया और बूढ़े बाप का शुक्रिया अदा किया। जब लड़की से उसकी राय पूछी गई तो उसका चेहरा शर्म से गुलनार हो गया, मगर उसने खामोशी से हमें सर हिला दिया, और इस तरह एक सादा सी तकरीब में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। नौजवान ने मेहनत से काम जारी रखा और उसकी तिजारत फलने फूलने लगी। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर बीवी हमेशा उसका सहारा बनी रही। वो मुश्किल वक्त में उसकी हौसला अफजाई करती, उसकी देखभाल करती। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, जो शक्ल में अपनी माँ जैसा और अखलाक में अपने बाप जैसा था। बच्चा प्यार और अच्छी तरबियत के माहौल में बड़ा हुआ। वालिदैन उसे नमाज और कुरान की तालीम देते और बाप उसे अपने साथ बाजार ले जाता ताकि उसे ईमानदारी से तिजारत करना सिखाए। मगर सुकून हमेशा नहीं रहता। एक दिन बीवी शदीद बीमार हो गई। शोहर ने हर मुमकिन इलाज करवाने की कोशिश की, मगर वो उसे बचा न सका। एक तारीख रात में वो खाली कह कीकी से जा मिली और अपने पीछे एक गमजदा शोहर और एक छोटा सा बेटा छोड़ गई, जो अभी मौत का मतलब भी नहीं समझता था। साल गुजर गए और बेटा जवान हो गया। वो एक नेक और फरमानबरदार लड़का था। न सिर्फ वो अपने वालिद की तिजारत में मदद करता, बल्कि उसकी आरामदेह जिंदगी का भी ख्याल रखता। वो नमाज का पाबंद, नेकी का दिलदादा था और कभी अपने बाप की कोई बात नहीं टालता था। बाप उसमें अपनी ही तस्वीर देखता था और हमेशा उसके लिए दुआ करता। मगर वक्त गुजरने के साथ बाप को महसूस होने लगा कि बेटे को किसी की जरूरत है। बाप ने सोचा कि बेटे को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक नेक बीवी चाहिए, जो उसे नेकी की राह पर चलने में मदद दे और उसका सहारा बने। मगर मामला बाप की तवक्को के बरक्स चलने लगा। बाप ने बेटे को समझाया कि दीनदार और अच्छे अखलाक वाली लड़की से शादी करना जरूरी है। मगर जवानी के जोश और दोस्तों के असर में आकर बेटे ने बाप की बात पर पूरी तरह अमल न किया। उसने एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जो उसे खूबसूरत लगी, लेकिन उसने उसके अखलाक और दीन पर ज्यादा तवज्जो न दी। बाप ने उसे अच्छा इंतखाब करने की अहमियत समझाने की कोशिश की, मगर बेटा अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं चाहता था। आखिरकार शादी हो गई और बाप खुश था कि उसका बेटा नई जिंदगी शुरू कर रहा है। मगर उसे नहीं मालूम था कि ये जिंदगी उसके लिए अंधेरे के सिवा कुछ नहीं लाएगी। दिन गुजरने के साथ ही बेटे में तब्दीली आना शुरू हुई। वो फरमानबरदार बेटा नहीं रहा जो अपने बाप का अदब करता था। वो कम मिलने लगा, देर से घर लौटता और अपनी बीवी और उसके तर्जे जिंदगी में मगन हो गया। कभी कभी वो अपने बाप से बेरुखी से बात करता, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाप को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि बेटे की बीवी उसके दिल में बाप के खिलाफ नफरत भर रही है। वो बेटे को बावर कराती कि तुम्हारे बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। बाप दिल ही दिल में टूट गया, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बेटे की हिदायत के लिए दुआएं करता रहा, उस दिन का इंतजार करता रहा जब बेटा अपनी गलती समझ जाएगा। वक्त गुजरता गया, बाप बढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता था, इसलिए घर में ही नमाज और आराम में वक्त गुजारता। उसकी सबसे बड़ी खुशी अपने पोतों के साथ खेलना और उन्हें खाना खिलाना था। मगर बेटे की बीवी को यह बात पसंद न थी। जब भी वो बच्चों को बाप के पास बैठे देखती, कहती, इधर आओ, उसके साथ ज्यादा न बैठो, उसके हाथ से खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी अपने दादा से दूर होते चले गए, बगैर ये समझे कि वो क्या कर रहे हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करता, मगर वो डरते हुए उसकी तरफ देखते, जैसे वो अब उनके लिए अजनबी हो गया हो। इसी दौरान बीवी अपने शौहर के पास रो रो कर शिकायत करती कि तुम्हारा बाप बच्चों को तंग करता है, वो बूढ़ा हो चुका है, अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। पहले पहल तो बेटे ने ये बात न मानी, मगर बार बार सुनते सुनते वो भी यकीन करने लगा।
रफ्ता रफ्ता उसके रवैये में तब्दीली आई। वो अपने बाप के साथ बैठना छोड़ दिया। बाप ने महसूस किया कि उसका बेटा दूर होता जा रहा है, मगर उसे अंदाजा न था कि आने वाला वक्त और भी तल्ख होगा। जब बेटे को अपनी बात पर पूरा यकीन हो गया तो बीवी ने उसके सामने ड्रामा किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे बाप के साथ एक घर में रहना मुमकिन नहीं। वो मुझे और बच्चों को परेशान करता है। या तो तुम उसे कहीं और रखो, वरना मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। बेटा खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि अपने बाप को घर से निकाले, मगर बीवी के रोज के इसरार के आगे आखिरकार हार मान ली। उसने फैसला किया कि बाप को घर के बाहर एक पुरानी कुत्ते के कमरे में मुंतकिल कर देगा। उस दिन बेटा बाप के पास आया और बेरहम लहजे में बोला, अबू, मैंने आपके लिए एक अलग कमरा तैयार किया है, वहां आपको ज्यादा आराम होगा। बूढ़े बाप ने हैरत और दर्द भरी नजरों से उसे देखा, मगर कुछ न बोला। बेटे ने उसका बिस्तर उठाया और उस गंदी वीरान जगह पर डाल दिया जहां कभी कुत्ता रहता था। वहां पुरानी कंबल बिछाकर चला गया। उस दिन के बाद बूढ़ा बाप उस सर्द और तारीक कमरे में तन्हा रह गया। कभी कभी उसके लिए खाना भेजते, कभी भूल जाते। कई रातें वो भूखा सो जाता, कोई पूछने वाला न होता कि उसने खाया भी है या नहीं। और जब जब खाना पहुंचता तो वो सिर्फ उनके झूठन की बौछार होती। एक पुराने प्याले में, जबकि वो खुद मजेदार खाने खाते, वो अपने अंधेरे कोने में बैठा माजी को याद करता और आंसू उसके रुखसारों पर बह निकलते। उसे अपनी जिंदगी पर नहीं, बल्कि अपने उस बेटे पर अफसोस होता जिसे उसने अच्छी तरह परवरिश दी थी। एक दिन जब बेटा घर पर आराम कर रहा था, उसने एक अजीब बात देखी। उसका छोटा बेटा अमार हर बार दादा के कमरे में खाना ले जाता और खाली प्याला वापस लाता, फिर उसे एक खास जगह पर छुपा देता। बाप हैरान हुआ और बीवी से पूछा, अमार ये प्याले क्यों जमा कर रहा है? बीवी ने कंधे उचकाए, पता नहीं, मगर वो रोज ऐसा ही करता है। जब तक दादा खाना खत्म नहीं कर लेते वो इंतजार करता है, फिर प्याला छुपा देता है। बाप ने अम्मार को बुलाया, बेटा इधर आओ। बच्चा दौड़ता हुआ आया, जी अब्बा जान। बाप ने नरमी से पूछा, ये खाली प्याले क्यों जमा कर रहे हो प्यारे? बच्चे ने मासूम आंखों से देखा और पूरे तिमाद लहजे में कहा, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपके लिए इनमें खाना रखूंगा, जैसे आप दादा जान के लिए रखते हैं। बच्चे के ये अल्फाज गोया बाप के सर पर बिजली बनकर गिरे। उसका चेहरा फौरन जर्द पड़ गया, जिस्म कांपने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। पेशानी से पसीना टपकने लगा। वो एक लफ्ज भी बोलने के काबिल न रहा। तेजी से अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर सोचने लगा। बेटे का हर लफ्ज उसके दिल में छुरा घूम रहा था। उसे अपने बाप की कुर्बानियां याद आई, किस तरह उसने उसे पाला, अपनी खुशियां कुर्बान की ताकि बेटा आराम से रह सके। और आज उसका अंजाम, एक वीरान कमरे में तन्हा झूठन खाते हुए। उस लम्हे उसकी आंखें खुल गई। वो फौरन उठा, बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपने बूढ़े बाप के कमरे की तरफ गया। वो जोर जोर से रोने लगा, ऐसा रोना जो उसने जिंदगी में कभी न रोया हो। उसके आंसू नदामत और हसरत से भरे हुए थे, मगर वो बहुत देर से आए थे। वो सारी रात जागता रहा, सोचता रहा कि कैसे अपनी गलती को दुरुस्त करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि सुबह होते ही अपने बाप के पास जाएगा और माफी मांगेगा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही वो बाप के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर खड़ा हुआ, हिचकिचाया, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो देखा कि उसका बाप मुसल्ला पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा है, अल्लाह के जिक्र में गर्क है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और कांपती हुई आवाज में बोला, अबू माफ कर दीजिएगा मुझे। बाप ने कोई जवाब न दिया। वो और करीब हुआ, उसके पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अबू आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अचानक उसका बाप जमीन पर गिर पड़ा। नौजवान कांप उठा, बाप को उठाने की कोशिश की, मगर वो हरकत नहीं कर रहा था। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, कोई धड़कन नहीं थी। वो चिल्लाया, अबू नहीं, अल्लाह के लिए मुझे ऐसे न छोड़ो, मैं माफी मांगने आया हूं। मगर अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। उसका बाप दुनिया से जा चुका था और उस हालत में कि वो अपने बेटे से नाराज था। नौजवान बाप की लाश को थामे रो रहा था, चीख रहा था, मगर वक्त पीछे नहीं लौटता। गलतियां जब हो जाती हैं तो उन्हें सुधारना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद
कब्र के किनारे खड़ा वो नौजवान अपने बाप को याद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल पर गुनाह का बोझ था, जैसे कोई पत्थर उसके सीने पर रखा हो। उसे एहसास हुआ कि जो प्याला खुद इंसान ने दूसरों के लिए भरा होता है, वही आखिरकार उसके होठों तक पहुंचता है। जिस तरह उसने अपने बाप के साथ सलूक किया, उसी तरह उसका अपना बेटा भी एक दिन उसके साथ करेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और गिड़गिड़ा कर कहा, अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, मेरे बाप को भी माफ फरमा दे, मैं नाफरमान बेटा था। फिर लोगों की तरफ मुड़ा, दर्द के बावजूद मजबूत आवाज में कहा, अपनी बीवियों का इंतखाब अक्ल और तदब्बुर से करो। नेक बीवी तुम्हें जन्नत के रास्ते पर डाल देगी और बुरी बीवी तुम्हें अपने माँ बाप से भी दूर कर देगी। नेक बीवी तुम्हारे घर की शान बढ़ाती है और बदकिरदार बीवी उसे ढा देती है। अपनी ख्वाहिशात को अपना रहनुमा मत बनाओ, बल्कि अपने घर वालों से मशवरा करो। ऐसी बीवी का इंतखाब करो जो तुम्हें वालिदैन के साथ नेकी करने में मदद दे, न कि जो तुम्हें उनसे जुदा कर दे। ये कहकर वो लौट गया, अपने दिल में ऐसा पछतावा लेकर जो वक्त भी मिटा न सकेगा। ये कहानी आने वाली नस्लों तक सुनाई जाती रहेगी, ताकि हर उस शख्स के लिए इबरत हो जिसके दिल में वालिदैन के साथ नाइंसाफी का ख्याल आए। आखिर में याद रखो, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक सबसे बड़े अमाल में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, और वालिदैन के साथ एहसान करो। अल बकरा 83। जो अपने वालिदैन के हकूक जाया करे, वो दुनिया व आखिरत दोनों में घाटे में रहेगा। जैसा कि नबी करीम ने फरमाया, दीनदार बीवी से शादी करो, तुम्हारे हाथ खाक आलूदा हों। मुत्तफक अलैह। इसलिए बीवी के इंतखाब को मामूली मत समझो, वह या तो तुम्हारा सहारा बनेगी या रिश्तों के टूटने और नेकियों के जाया होने का सबब। हम इसे हर शख्स दूसरे के लिए इबरत हो, न कि खुद इबरत का नमूना। आखिर में दुआ, अल्लाह हमें नेक बीवियां अता फरमा जो तेरी इताअत में हमारी मददगार हों, दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बने। हमें वालिदैन के साथ नेकी करने वाला बना, उनकी जिंदगी में और उनके बाद भी उनके लिए एहसान करने वाला। अल्लाह हमें उनके गम का सबब न बना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें उनके साथ हुस्ने सुलूक की तौफीक दे जैसा तूने हुक्म दिया है। ए रब्बुल आलमीन, हमारे घरों को ईमान, मोहब्बत और रहमत से आबाद फरमा। हमें नेक औलाद अता फरमा जो दुनिया व आखिरत में हमारी आंखों की ठंडक बने। आमीन।